के सुंदरापुर में बने उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर व एएनएम की नहीं रहती उपस्थिति। यहाँ बताते हैं कि सुंदरापुर उप स्वास्थ्य केंद्र के गिराव के बाद आज तक एक चिकित्सक नहीं आए, जिसके कारण गांव के करीब मजदूर वर्ग के लोगों का इलाज कराने के लिए यहाँ के 10 किलोमीटर दूर केसरिया जाना पड़ता है। आलम यह है कि मरीजों के केसरिया जाते जाते मरीज का अप्रिय घटना का शिकार हो जाता है। खासकर प्रसूति महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में गांव के ग्रामीण ने एक लिखित आवेदन देकर जदयू नेत्री सलानी मिश्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाने की अपील की। वहीं सलानी मिश्रा ने बताया कि गांव वालों की समस्या को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की जाएगी और इस पर ठोस कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर राधेश्वर कुमार सिंह, इसाक आजाद, रामबल्ली, रामप्रभु सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। स्थापना हुई है। पहले यहाँ पे एएनएम रहती थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में जब से उप स्वास्थ्य केंद्र खुला है तब से अभी तक की कहीं चिकित्सक की व्यवस्था नहीं हुई है। हाँ। तो अभी जब से स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है तब से अभी तक यहाँ पे चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है। और हम लोगों के पास जो समस्या है कि यहाँ पे जो भी पेशेंट होता है उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है केसरिया जाने के लिए। विशेष करके प्रसूति महिलाओं को रास्ते में ले जाने के क्रम में भी कभी बहुत सारी अप्रिय घटनाएं घट चुकी हैं। तो हम लोगों की यही मांग है कि यहाँ पे चिकित्सक की व्यवस्था की जाए और उसके बाद अभी जो एएनएम आ रही हैं वह भी अपनी ड्यूटी पे पूरी नहीं उतर रही हैं। सप्ताह में 3 दिन उनको आना है, फिर भी वह 3 दिन नहीं आ पाती हैं। तो हम लोगों की यही समस्या है और जिसकी वजह से हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। इसकी शिकायत आपने चिकित्सा पदाधिकारी के जरिए से किया? जी, किया गया, लेकिन उस पर कभी कोई विचार नहीं हुआ है और कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रभारी द्वारा कुछ ध्यान नहीं दिया। प्रभारी पैसा लिया। चकिया थाना क्षेत्र के गांव के बेसाका स्थित मन में डूबने से इसी गांव के जियालीन सहनी के 32 वर्षीय पुष्पेश सहनी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जा लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। घटना की बाबत परिजनों ने बताया कि मृतक बीते शुक्रवार को मृतक दोपहर के बाद घर से निकला। देर रात तक वापस नहीं लौटने के आश्वासित परिजनों ने उसकी सलाह सभी संभावित जगहों पर सगे संबंधियों से खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला। शनिवार को बैसाखा मन में मछली मारने गए लोगों ने उसके शव को कैसे घटना हुआ है? कल 3 बजे से भाई सवेरे मछली मारने वाला लोग लेंगे निकल गया, देख रहा है कि छताया हुआ तब हल्ला हुआ है। तो हम लोग गाँव के सब कहाँ के लिए मछली से मारता था पहले। मछली से कितना उम्र है इसका? उम्र 28-30 पार कर गया। 38 हाँ भतीजा। मोतिहारी पुलिस आज फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने हथियार बनाकर बेचने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया, जिसके पास से भारी मात्रा में देसी हथियारों के अदमित हथियार को जब्त किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी एकत्रित होकर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में, जिसको लेकर मोतिहारी एसपी के आदेश पर पकड़ी दयाल डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की। पकड़े गए अपराधी में एक राजेश सहनी तो दूसरा पप्पू सहनी बताया जा रहा है। दोनों पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सिरिया निवासी है। आपको बताते चले कि गिरफ्तारी दोनों अपराधियों के पास से पिस्टल में एक देसी कट्टा, एक देसी राइफल, कुछ अर्धनिर्मित हथियार, चाकू, आधा दर्जन जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पकड़े गए हथियारों को लेकर मानना है कि गिरफ्तार अपराधी देसी हथियार बनाकर सप्लाई करता था। इसके अलावा जिले में कुछ आपराधिक घटनाओं को भी संलिप्तता सामने आई थी। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, अपराधियों को जेल भेज दिया गया। मिली थी कि मधुबन थाना क्षेत्र में किसी प्रकार की घटना कारित करने के लिए कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं। उसी के सत्यापन और गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ पकड़ी दयाल और मधुबन थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। और जब ये लोग रेड किए तो राजेश सहनी और पप्पू सहनी जो सिराहा पकड़ी दयाल के ही निवासी हैं, उनको अरेस्ट किया गया। इनके पास से एक राइफल, एक देसी बंदूक का बैरल नंबर 2 पार्ट्स में, इसके अलावा एक देसी कट्टा और एक अर्ध निर्मित बंदूक के कुछ पार्ट्स, उसके अलावा हथियार बनाने के कुछ औजार बरामद हुए। साथ ही 7 जिंदा गोली और 12 बोर का खोखा भी बरामद हुआ है। इनके पास से एक मोबाइल और एक लूट में प्रयुक्त किया गया पल्सर मोबाइल भी बरामद हुआ है। सर क्या ये लोग सप्लाई करते थे, आर्म्स बना के सप्लाई करते थे? हम लोग पूछताछ कर रहे हैं अभी, आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि इतने हथियार का ये लोग कहाँ से ले आए या इसका क्या प्रयोग ये लोग किए। अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी प्राप्त नहीं हुआ।
फिलहाल में कोई इनके घटना उठना लूट उट की घटना मधुबन में हुई थी, उसमें भी इनके हाँ, साथ उसमें इनके इन्वॉल्वमेंट है। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड के घोड़ासहन उत्तरी पंचायत के सरपंच संतोष जायसवाल के द्वारा आज घोड़ासहन के पूर्व विधायक के आवास गांधीनगर में अभिवादन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा 2020 में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मैट्रिक में इंटर प्रथम स्थान पास होने जाने वाले 10 छात्र छात्राओं को सरपंच संतोष जायसवाल के द्वारा बैग, कलम, बुक आदि सम्मान देकर सम्मानित किया गया। अन्य छात्र छात्राओं को सद्भावना पुरस्कार के रूप में दीवार घड़ी देकर सम्मानित किया गया। सरपंच संतोष जायसवाल ने बताया कि 4 वर्षों से हमारे द्वारा मैट्रिक इंटर के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि सरपंच रहूं या ना रहूं, मगर हर साल इसी तरह बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इससे बच्चों को मन ही के एक तरह अलग का उत्साह मिलता है। हर बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं, यह सोचकर अगल में अच्छे नंबर भी मिलता है, जिसको लेकर लोगों को सम्मान करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोगों के साथ साथ 10th से जो पास हुए हैं छात्र एवं छात्रा उनको भी सम्मानित किया गया और यहाँ पे 6 टॉपर्स को भी अच्छे पुरस्कार सम्मानित किया गया है, जिससे सभी छात्रों में हौसला बढ़ा हुआ है। और जो बच्चे इस पुरस्कार से वंचित रह गए और उनमें ये भावना उत्तीर्ण हो रही है कि हम भी आगे जाकर कुछ करें और इस प्राइज को लगातार चौथे वर्ष में ग्राम कचहरी घोड़ा समिति के माननीय सरपंच श्री संतोष कुमार जी के द्वारा लगातार चौथे वर्ष में मैट्रिक और इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से, उनमें प्रतिस्पर्धा काम करने के उद्देश्य से, शिक्षा के प्रति जुड़ाव पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक साल की भांति इस साल भी डिक्शनरी, बैग, कलम, कॉपी, मोमेंटो इत्यादि देकर लगभग 100 बच्चों को, मैट्रिक और इंटर में 6 बच्चों को आज सम्मानित किया गया है उन्हें। और साथ में जो टॉपर बच्चे थे उनके अभिभावक को भी शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर हमारे ढाका 21 के पूर्व विधायक भाई पवन जायसवाल जी उपस्थित थे और उन्होंने भी बच्चों में प्रतिस्पर्धा और ललक पैदा करने के उद्देश्य से शिक्षा के महत्व को बताते हुए बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं और आशा है कि लगातार आने वाले समय भी इस तरह का प्रतिस्पर्धा काम किया जाए। में सरकार द्वारा किया गया गाइडलाइन का अवहेलना केसरिया प्रखंड के बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष नवनीत प्रकाश भारती के नेतृत्व में शिक्षक दिवस में काला दिवस रूप मनाया गया। गौरतलब हो कि सभी शिक्षकों ने अपना मुंह काला बांधकर सरकार की शिक्षा नीति का विरोध किया और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस संदर्भ में शिक्षक नेता भारती ने कहा कि समान काम, समान वेतन, समान शर्त और राज्य कर्मी को दर्जा के लिए हम लोग अनुरूध है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 2015 में जो सेवा शर्त लागू करने की बात कही, उसे 6 साल बाद भी यह त्रुटिपूर्ण लागू कर हम शिक्षकों को ठगा जा रहा है। वह सेवा शर्त चुनाव जीतने के बाद इस पर सरकार गहन विचार करेगी, तब जाकर इसे लागू किया जाएगा। इसके विरोध में आज हम लोग शिक्षक दिवस के अवसर पर मुंह पर काला पट्टी लगाकर सरकार की नीति विरोध कर रहे हैं। अगर हम लोगों की इनका समर्थन नहीं करते तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम शोभित ने कहा कि ये शिक्षक नियमावली के अनुसार शिक्षक का मामला है। उन्होंने अपनी राय बताते हुए कहा कि सरकार शिक्षक की सरकार की सहायता करे और दोनों सामाजिक आधार पर आगे बढ़े। इस मौके पर शिक्षक चंदन पांडे, राजकिशोर कुशवाहा, सुनील कुमार, ऋषि राज, नीतीश कुमार, विजय कुमार, इंदिराकांत, जगदीश सहित अन्य लोग। ये शिक्षक का मामला है और ये सरकार का मामला है। मेरी तो इच्छा होती है कि सरकार भी शिक्षक की सहायता करे और शिक्षक भी सरकार की सहायता करे और दोनों सामंजस्य के आधार पर आगे बढ़े, यही कर सकते हैं। वैसे सर आपका नाम सर? मेरा नाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी केसरिया राम शोभित है। सरकार की नीति का आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मतलब आप लोगों की मांग क्या है? समान काम, समान वेतन, समान सेवा शर्त और राजकर्मी का दर्जा के लिए हम लोग अनवरत अपनी लड़ाई जारी रखे। सरकार भी उसके लिए पहल करती रही और 2015 में जो सेवा शर्त 3 महीना में लाने की बात कही, वो 6 साल बाद लाई, वो भी पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है। और वो भी सेवा शर्त जब यह चुनाव फिर जीत के आएगी तब उसको गहन विचार करके लागू किया जाएगा। इसके विरोध में आज हम लोग काला दिवस, शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं और सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए
पूरे बिहार के सभी शिक्षक कृत संकल्पित होकर काम करेंगे। जब तक यह सरकार वापस नहीं जाएगी, हमारी मांग और साथ साथ जितने भी बेरोजगार लोग की जो मांगे हैं, यह सरकार में पूर्ण होती नहीं दिख रही है। इसलिए हम लोग